जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो आपने सुना ही होगा। अब महाराष्ट्र के अंदर कुछ इसी से मिलता जुलता हो रहा है, जिसे हम कहेंगे 4 दिन की दोस्ती फिर अपना अपना राग। महाराष्ट्र में एक दोस्ती नई नई उफान चढ़ी थी, बड़े बड़े बातें कही जा रही थी, लेकिन एक झटका ऐसा लगा है कि उस दोस्ती में अब अपने अपने राग शुरू हो गए हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन की बात, चचेरे भाइयों का साथ आना, मंच पर एक साथ दिखना, लगा था कि काया पलट हो जाएगा, दोनों पार्टियां तो अब पूरी तरह से बदल जाएंगी। लेकिन एक चुनावी झटका लगा। गठबंधन पहली ही परीक्षा में फेल हुआ कि उसके बाद राज ठाकरे सीधे पहुंच गए हैं देवेंद्र फडणवीस के पास। राज ठाकरे जो अभी उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे थे, मातोश्री में फूल देने जा रहे थे, जन्मदिन पर गए थे, लेकिन बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद राज ठाकरे सीधे देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच गए। देखिए, बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी यानी कि बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन, इसके जो कर्मचारी हैं उनकी एक सोसाइटी है और इस सोसाइटी का एक चुनाव होता है। इसका निदेशक मंडल होता है जिसके 21 सदस्य हैं। अब इसका चुनाव हुआ था, 21 सीटें थी, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन किया था और पहला इनका गठबंधन था जिसमें उद्धव ठाकरे के पास 18 सीटें थी, 2 सीटें थी राज ठाकरे के पास और 1 सीट SC/ST संघ को दी गई थी। अब इसमें से इनके पास 0 सीट हाथ लगी, एक भी सीट नहीं मिली है, 0 सीट मिली है बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी में, जबकि इससे पहले शिवसेना का उस पर दबदबा रहता था। लेकिन अब शिवसेना का हाल ये हो गया है, जो यूबीटी अब बन गई है उद्धव ठाकरे के पास और एक एकनाथ शिंदे की तो अलग हो गई है, तो इस यूबीटी का हाल ये हो गया कि 0 सीटें रही। इसमें मनसे का, राज ठाकरे का कोई भी उसमें प्रभाव नहीं था, पहले भी नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या चालाकी की थी, इन्होंने किया ये था कि हम एक सांकेतिक तौर पर गठबंधन दिखाएंगे और अगर इसमें कुछ ठीक ठाक सीटें मिल जाती हैं तो हम ये दिखाएंगे कि गठबंधन जीता। गठबंधन आने से अब तो नई ऊर्जा आ गई है, लोग हमें वोट देने लगे हैं और जो भाषाई लड़ाई का मुद्दा इन्होंने शुरू किया था उससे भी दिखाते कि वो भी सफल हो रहा है। लेकिन 0 सीटें आई और वहां पर इनका ये उत्कर्ष पैनल था जिसे 0 सीटें मिली, शशांक राव पैनल को 14 सीटें मिली और महायुति को 7 सीटें मिली। इनसे बेहतर प्रदर्शन किया है महायुति ने। अब यहाँ पर जो गठबंधन का ये गुब्बारा फुला रहे थे वो एकदम से फूट गया। अब दोनों साथ क्यों थे? साथ इसीलिए है कि हमको एक दूसरे का सहयोग मिल जाए, क्योंकि दोनों की ही पार्टी इस वक्त बुरे हाल में है। लेकिन अगर साथ आके भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है तो फिर दिक्कत तो है, फिर क्यों साथ आएंगे? क्योंकि यहाँ उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण वाले नेता, राज ठाकरे साथ आएंगे तो उनके ऊपर भी तुष्टीकरण का फिर ठप्पा लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तुष्टीकरण, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो अब पीछे नहीं हट सकते, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक बार आप फिसल गए तो फिसलते ही जाते हैं, उसके लिए फिर बड़ा मादा चाहिए वापसी करने के लिए। कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई है, शरद पवार नहीं कर पाए हैं, वो तो और फिसलते जा रहे हैं तुष्टीकरण में। तो ये राज ठाकरे के साथ भी खतरा है कि अभी जो वोट मिलता है हिंदुओं का वो भी ना मिलेगा उनको। तो इन्होंने, लेकिन फिर भी अब बीएमसी में, क्योंकि दिक्कत इनके साथ ये हुई थी कि उद्धव ठाकरे, पुरानी शिवसेना और बीजेपी के आने से जो बीएमसी में मनसे थी उसकी हालत और खराब हो गई थी। 28 में से 7 सीटें मिली थी और यहाँ पर शिवसेना को 84 सीटें और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। तो ऐसे में अब इन्हें खुद को रिवाइव करना है, क्योंकि इसके अलावा ये कहीं है ही नहीं, बीएमसी के अलावा विधानसभा में कुछ नहीं, लोकसभा में कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे को भी अब पता है कि बीजेपी का साथ नहीं है, शिवसेना टूट चुकी है, तो ये सोच रहे हैं कि कुछ मिला जुला के कुछ तो हाथ लग जाए, इसके बजाय कि वहां पे भी 0 हो जाए। लेकिन जो पहला टेस्ट था इनके भाषाई लड़ाई वाले मुद्दे का, जो टेस्ट था और जो इनके गठबंधन का टेस्ट था, वो तो ऐसा कैसे ही रह गया है। इसीलिए अगले दिन जाकर मिल लिए राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से। अब कारण बताते हैं कि टाउन प्लानिंग को लेकर हमने मुलाकात की, पार्किंग की समस्या को लेकर मुलाकात की, पुणे, मुंबई और ठाणे का जो इलाका है वहां पर टाउन प्लानिंग की समस्या रही है, तो इसको लेकर हमने मुलाकात की है। अब ये इन्होंने ट्रैफिक वगैरह, पार्किंग का ये सब मुद्दा हमने उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद भी बताया। अब जवाब तो देना ही था कि क्यों मिलने गए थे, और कोई ना कोई ऐसा विकास का कारण और ये सब कारण तो खोज ही लिए जाते हैं। लेकिन ये मुलाकातें इतनी सीधी सिंपल तो नहीं होती है कि आप अचानक से टाउन प्लानिंग के लिए बात करने चले गए। अभी बीएमसी चुनाव इतना भी करीब नहीं आया है और जब एक दिन पहले ही आपकी पार्टी, आपका गठबंधन जो है वो एक चुनाव हारा है
और आपको पता है कि आपका जाना उसका क्या मतलब निकलेगा। और देखिए, जो राज ठाकरे हैं, ऐसा उनको बीजेपी से कोई समस्या नहीं रही है, उनकी तो शिंदे से भी समस्या नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि उन्हें महायुति में ले लिया जाए, कम से कम बीएमसी में तो उन्हें ले लिया जाए। अब क्योंकि यहाँ बीजेपी के साथ समस्या ये हो जाती है कि पहले ही 3-3 पार्टियां हैं साथ में, तो इसीलिए राज ठाकरे को वहां जगह दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोशिश तो की थी विधानसभा में भी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसीलिए राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे की तरफ जाना पड़ा। तो कभी भी अगर बीजेपी की तरफ से कोई चांस बनता है तो राज ठाकरे तुरंत दौड़े चले आएंगे। उद्धव ठाकरे के साथ उनका गठबंधन मजबूरी ही है, इच्छा नहीं है, और वो रास्ते तलाश ही रहे। इससे पहले भी उनकी मुलाकात हुई थी देवेंद्र फडणवीस से, अब इस बार भी मुलाकात हुई है। तो ये पीछे क्या क्या बातें हो रही है, क्या रास्ते तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी घोषणा नहीं की है राज ठाकरे ने। देखिए, संजय राउत बोल चुके हैं और यूबीटी के एक आध नेता और बोल चुके हैं कि गठबंधन होगा, गठबंधन तय है, लेकिन राज ठाकरे ने अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा है कि गठबंधन होगा ही होगा। ये घोषणा नहीं की है। राज ठाकरे अभी भी खुलकर नहीं आना चाहते हैं। वो उद्धव ठाकरे के साथ पर्सनली तो दिखा रहे हैं, अपने नेताओं को भी बोल रहे हैं कि जब हमने पुरानी चीजें छोड़ दी तो आप लोग आपस में मतभेद भुला दें, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से सार्वजनिक तौर पर खुलकर नहीं आ रहे हैं कि हाँ हम गठबंधन करेंगे। उन्होंने एक सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि अगर उन्हें लगा कि फायदा नहीं होने वाला है तो फिर वो उस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, या बीजेपी की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत मिले तो भी वो उद्धव ठाकरे के साथ शामिल नहीं होंगे। तो वो अभी तक अपने रास्ते तलाश रहे हैं, इसीलिए मुलाकातें हो रही हैं। और इस बीच में देवेंद्र फडणवीस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे से भी संपर्क किया है। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के, और वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने संपर्क किया, फोन किया, बातचीत की कि आप हमें समर्थन दें। शरद पवार को भी फोन किया। शरद पवार अभी तो कह रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, जो बी सुदर्शन रेड्डी उनके उम्मीदवार हैं उन्हें ही वोट देंगे, लेकिन देखिए इसमें विप जारी होता नहीं है। तो उनके पास जो 10 सांसद हैं, क्या वो 10 के 10 बी सुदर्शन रेड्डी को ही वोट देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब पिछली बार वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग होनी थी तो शरद पवार खुद ही नहीं आए थे वोटिंग करने के लिए, और उनके सांसदों में से भी किसी ने पक्ष में दिया था, किसी ने विपक्ष में दिया था। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है कि अब शरद पवार हो सकता है भाई बी सुदर्शन रेड्डी को ही दे दें, लेकिन उनके सांसद तो बाध्य है नहीं। और वैसे भी उनकी पार्टी में तो इस वक्त अभी यही नहीं पता है कि शरद पवार कितने दिन उसका नेतृत्व करेंगे या फिर नेतृत्व सौंप देंगे अजीत पवार को। तो वहां तो वो भी कंफ्यूजन चल रही है, भाजपा के साथ एनडीए के साथ भी बातचीत चल रही है उनकी। तो ये सारी चीजों के बीच में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरफ समर्थन दे दें एनडीए को। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में बदले बदले हालात हैं कि अभी जो लग रहे थे गठबंधन में दोनों की, अब तो इस बार मजबूती के साथ उतरने वाले हैं, एक नई जान आ गई है। तो अभी फिर से बिखराव दिख रहा है। उद्धव ठाकरे भी कोशिश में रहते हैं कि कुछ महायुति से बीजेपी की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर रहे और उन्हें कुछ कुछ चीजें मिलती रहे, विपक्ष का नेता बना दें या कुछ और चीजें मिलती रहे। लेकिन फिलहाल भाजपा में तो जगह है नहीं, चीजें तो फुल ही लग रही है, लेकिन दोनों ही कोशिश में है कि पुचकार दे, बुला ले, हमारी पार्टी को बुला ले भाजपा। तो यहाँ पर कोशिश यही चल रही है। और राज ठाकरे ने सीधे चुनाव के नतीजों के बाद ये मुलाकात करके उद्धव ठाकरे की धड़कनें और बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे ने तो अपने अहम से समझौता कर लिया है, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की वजह से शिवसेना छोड़कर गए थे। राज ठाकरे ने ये नहीं माना था कि उद्धव उस काबिल है कि वो शिवसेना संभाल सके, उनका मानना था कि मैं उनसे ज्यादा काबिल हूं। तो उनकी काबिलियत पर सवाल खड़ा करके गए थे राज ठाकरे। तो अब ऐसे में राज ठाकरे को वो स्वीकार कर रहे हैं, राज ठाकरे भी आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी समस्या उद्धव ठाकरे के साथ है। तो अगर ये जो किसी तरह समझौता करके मिला एक पार्टनर भी चला गया तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर तो पूरे आप बीएमसी से भी बाहर, फिर आप ना विधानसभा में ना लोकसभा में ठीक से हो, ना तो बीएमसी में ठीक से हो, तो फिर आप हो कहाँ? फिर तो आप महाराष्ट्र की राजनीति से ही बाहर हो जाओगे और आपके बेटे का, आपका राजनीतिक भविष्य बहुत बड़े संकट में घिर जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।